आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था, हमारी क्लासेस रेगुलरली शुरू हो चुकी हैं। कल हम लोगों ने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हमने देखा। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, काफी समस्याएं आती हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ याद करना पड़ता है। आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस टॉपिक के बाद आपको कुछ याद नहीं करना रह जाएगा। इसके बाद आपको कैलेंडर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और बहुत ही आसानी से उसे कर पाएंगे। बस धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का सेशन कैलेंडर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक है कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर में सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 ईयर में साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में, कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर्स में हमारे 366 डेज होते हैं। क्योंकि लीप वर्ष में होती है हमारी फरवरी जो होती है 29 डेज की हो जाती है, इसलिए 1 डे जो यहां पर है एक आपका बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में हमारी फरवरी 28 डेज की होती है। एज वी ऑल नो, ये जो एक दिन बढ़ के आता है लीप वर्ष में, वो इसलिए आता है कि जनरली हम एक साल में 365 दिन को काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में 365 दिन एक साल में ना होकर के 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स के आसपास होते हैं। तो अगले साल फिर 5 आवर 48 मिनट बढ़ते हैं। इसी तरीके से 4 साल के बाद ये लगभग 23 आवर कुछ सेकंड के आसपास हो जाता है। इसलिए हम आपका एक दिन उसको एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट करता है। चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। कैसे नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं कि 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1 ईयर में एज वी ऑल नो 365 डेज होते हैं। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ईयर। तो देखिए, जब भी हमको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना हो तो उस नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं। चलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करिए, 365 डिवाइडेड बाय 7, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये कोई नंबर 7 है, 10 है और इसमें हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार डिवाइड होता है इससे हमें कोई नहीं मतलब होता है। हमें मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या बचता है। 1 टाइप जाएगा, इट मींस रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। यही हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। आई होप नंबर ऑफ ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारा खेल ही नंबर ऑफ ऑड डेज का ही है। ठीक है। लीप ईयर के बारे में, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से कट जाए, या ये कहें कि ऐसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या बचे, 0। ऐसा ईयर जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए और रिमाइंडर क्या बचे, 0, उसे हम कहते हैं लीप ईयर। कोई भी एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए ईयर उठा लिया हमने 2012, कोई भी ईयर उठाइए। अब इसको देखते हैं क्या ये लीप ईयर है, चेक करते हैं। 4 से डिवाइड करिए, 4 5 क्या 20, कट गया पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। इसी तरीके से आपको एक लीप ईयर पता चल गया 2012। अब मैंने जैसा आपको बताया है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट करता है, इट मींस इसमें 4 ऐड करेंगे तो 2016, ये भी क्या है, लीप ईयर है। आप इसे पीछे जाइए, 2008, ये भी क्या है, लीप ईयर है।
फिर पीछे जाइए 2004 क्या है, लीप ईयर। तो आप कह सकते हैं कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद रिपीट करता है। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको लीप ईयर और नंबर ऑफ ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है आई होप। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टू 2002 और 2015 के बीच में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2002 और 15 के बीच में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं, जैसा हमने भी आपको बताया है कि जो वैल्यू 4 से पूरी कट जाए वो हमारी क्या कहलाती है, लीप ईयर। तो आप देखिए 2002 4 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके बीच में कि 2004 कहीं पड़ेगा, 2008 पड़ेगा, 2012 पड़ेगा, जो कि अब अगर आप लेके जाओगे 4 साल बाद तो 2016 पड़ेगा, जो कि 15 से ज्यादा हो जाएगा। और हमें इसके बीच में पूछना था, तो इसके बीच में यही तो 3 नंबर आएंगे, यही तो 3 ईयर आएंगे। इसका मतलब 2002 से लेकर के 2015 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 3। यही हमारा आंसर हो गया। कहीं कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जा रहा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी याद नहीं करना है। बेसिकली कैलेंडर से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस से रूबरू कराऊंगा, उसके बाद लास्ट में अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कि किसी साल का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, कौन सा कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करता है, ये बहुत ही बेसिक हैं। अभी तो ये जल्दी इतने पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ये भी मैं आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं अब हम शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जो 400 से पूरा कट जाए। तो देखिए फॉर एग्जांपल 2000, अब आप इसको 400 से डिवाइड करिए, मतलब रिमाइंडर 0 दे, रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो ये 2000 ईयर क्या होगा, एक शताब्दी वर्ष होगा। ऐसा वर्ष ईयर जो कि 400 से पूरा कट जाए, इट मींस रिमाइंडर हमें क्या दे, 0। तो वैसा वर्ष क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष। क्योंकि शताब्दी वर्ष से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पूछा जाता है कि एक शताब्दी में, शुरुआत की एक शताब्दी में जब हमारा कैलेंडर बना होगा, पहली शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर रहे होंगे। तो इसलिए आपको शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अब हम इससे आपको क्वेश्चंस बताते हैं। चलिए देखते हैं, आपने शताब्दी वर्ष समझ लिया, लीप ईयर समझ लिया, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना समझ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से है, जब आपका ईयर सेम हो, मंथ सेम हो, केवल डेट डिफरेंट हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, सेम मंथ के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम डेट से मिनिमम डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ ऑड डेज, इसके बाद नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, 31 - 2 क्या आएगा, 29। अब देखिए 2 जनवरी को सैटरडे था और पूछा है 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ईयर सेम की बात हो रही है, यहां देखिए मंथ भी सेम है, तो आपने डेज निकाल लिए। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑड डेज। मैंने आपको पहले भी नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का तरीका बताया है कि 29 को हम क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर नंबर ऑफ ऑड डेज के निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं, क्या बचा, 1। इट मींस जब हमने 29 को 7 से डिवाइड किया तो ये हमारा बचा नंबर ऑफ ऑड डेज। अब देखिए, जब हम आगे की ओर जाते हैं तो ऐड करते हैं, और अगर पीछे की ओर जाते हैं तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई 2 जनवरी था, 2 से 31 जनवरी, मतलब आगे की ओर जा रहे हैं, तो 2 जनवरी को क्या था, सैटरडे था, और नंबर ऑफ ऑड डेज क्या निकल के आया हमारे पास, 1। तो सैटरडे में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 1 को
ऐड कर देंगे। तो चलिए जरा सैटरडे में 1 ऐड करिए, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, संडे। क्या आ जाएगा, संडे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा संडे। यहां पर क्या हो जाएगा संडे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हो जिसमें ईयर सेम दिया हो, मंथ सेम दिया हो, डेट डिफरेंट हो, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम डेट में से मिनिमम डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब 31 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 29 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर जो बचता है वही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। जो रिमाइंडर बचा यही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज था और इस नंबर ऑफ ऑड डेज को हम सैटरडे में प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम आगे की ओर आ रहे हैं। 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से हम आगे की ओर आ रहे हैं। अगर ये ही 31 ऊपर दिया होता और 2 जनवरी के लिए नीचे पूछता तो हम पीछे की ओर आते, तो हम 1 डे सब्ट्रैक्ट कर लेते। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन लग चुका है। अभी आपने पहले देखा कि जब ईयर सेम था, मंथ सेम था, डेट डिफरेंट थी। यहां पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन लग गया। देखिए इसमें डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर डिफरेंट है। तो जब ईयर डिफरेंट होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, वहां पर हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम डेट माइनस मिनिमम डेट कर रहे थे और नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल रहे थे। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, जब ईयर डिफरेंट होता है तो मैक्सिमम ईयर, हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, माइनस मिनिमम ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। भाई नंबर ऑफ लीप ईयर इसलिए क्योंकि हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर रिपीट करता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था और हमें फाइंड आउट करना है 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैक्सिमम ईयर मतलब 2027, 2000 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 27 लिखिए, वो तो अंडरस्टूड है। 27 में से 15 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा प्लस, अभी हम इसको ऐसे लिखने दे रहे हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। आई होप 12। अब आपको बस चेक करना है नंबर ऑफ लीप ईयर, कुछ नहीं करना है। आप देखिए 15 से चल रहे हैं, इसमें भी आगे की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, आगे की ओर, 15, 16, 17 तो आगे की ओर जा रहा है। 15 के बाद आप लीप ईयर चेक करिए, जो कि 2012 में लीप ईयर आया होगा, 16, 20, 24 और उसके बाद कौन सा आएगा 28। लेकिन 28 तक तो हमें नहीं जाना है, हमें 27 के पहले निकालना है। तो क्या आया होगा 16, 20 और 24। कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आए होंगे, 3। कौन कौन से मिले हमें, 16, 20 और 24, यही 3 नंबर ऑफ लीप ईयर तो मिले। हम इसको 3 ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय 7, मतलब 15/7। यही हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब आप देखिए 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था और नंबर ऑफ ऑड डेज हमें क्या मिला, 1। तो फ्राइडे में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे। क्या मिलेगा, सैटरडे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ईयर डिफरेंट होते हैं, मंथ सेम हो, डेट सेम हो। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम ईयर माइनस मिनिमम ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। मैक्सिमम ईयर हमारा क्या था 27, माइनस हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया 15 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 बचता है, प्लस 15 से 27 तक जब हम जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आते हैं, 16 मिलेगा, 20 मिलेगा और 24, मतलब 3 नंबर ऑफ लीप ईयर मिलेंगे। उसको हमने ऐड कर दिया और 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज चाहिए होते हैं। सारा खेल नंबर ऑफ ऑड डेज का ही होता है। ये देखिए हमने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर, हमें भागफल से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर ही हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ऑड डेज, जो कि 1 आया है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि 15 से 27 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हम वैल्यू को प्लस करेंगे।
तो ये जो 1 डे है किसमें प्लस होगा, फ्राइडे से आगे, आगे मतलब क्या होता है, सैटरडे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम कैलेंडर में। दो टाइप हम पहले देख चुके हैं, एक में आपका ईयर डिफरेंट होता है, मंथ और डेट सेम होती है। एक टाइप में आपका ईयर सेम होगा, मंथ सेम होगा, डेट डिफरेंट होगी। तो दोनों क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं आपको। अब आपको हम थर्ड टाइप दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं। तो कुछ इनके कोड होते हैं, वो देखिए किस तरीके से हमको याद रखने होते हैं। कुछ याद करने के लिए नहीं आया आपके पास, हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर सभी भी जानते होंगे, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आता है 144, लिख लीजिए 144। फिर 12 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। ऊपर 3 डिजिट में है तो हमको भी 3 डिजिट में बनाना है, और लेफ्ट साइड पे 0 की वैल्यू कोई नहीं होती है, तो हम यहाँ पे 025 लिख देते हैं। अगेन 5 के बाद 6 का स्क्वायर 036, 036। और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, जो 12 का स्क्वायर होता है उसमें 2 वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो 144 में 2 ऐड करेंगे तो 146। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो डेज होते हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। इनका कोड 1 2 3 4 5 6 और 3। अब कहीं कहीं पे संडे को 0 काउंट करते हैं, तो अगर आप संडे को 0 काउंट करोगे इसी मेथड में, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप संडे काउंट करेंगे तो यहाँ का फिनोमेना चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसा सेटअप किया है, हमने ये वैल्यू लेके हम इसको चले हैं ताकि हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में निकले। चलिए आप परेशान नहीं होइए, हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए कोई डेट ले लेते हैं। इसके बाद आप किसी भी डेट को, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को आप इजीली निकाल सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कैलेंडर का। अब जो पैटर्न है, ज्यादातर थर्ड टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको जनरल कोई डेट दे देगा और आपको डेट फाइंड आउट करना होगा। आप देखिए यूपी टेट के एग्जाम में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, सुपर टेट या जो भी आपका हुआ है एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर था इससे। और इसके पहले सचिवालय का भी क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें भी इसी थर्ड टाइप से ही क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले के भी 2 टाइप बता दिए हैं, और इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो चलिए कोई भी डेट ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947 ही ले लेते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी कोई रैंडमली डेट दे दी जाए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा और फिर से सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, जो यहाँ नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। और क्या आना चाहिए हम पता करते हैं, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए करते हुए चलते हैं। 15 को 7 से डिवाइड करिए, 2 टाइम जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 1। क्लियर है। उसके बाद मंथ का कोड देखते हैं। अगस्त का कोड यहाँ पर क्या है, 3, इसमें प्लस कर लिया। देखिए आपने अगस्त का कोड इजीली लिख लिया है। अब आप 47 जो लास्ट में होता है, ईयर में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या है, 47, 47। अब इसको फिर से हम 7 से डिवाइड करते हैं। 47 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा, जब भी 7 से डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, बाकी किसी चीज से वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता है। तो 7 का टेबल रिमाइंडर क्या है, 5। ठीक है, प्लस एक बार हम 47 को 4 से भी डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लीप ईयर फाइंड आउट करना होता है। हमें पता होता है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट करता है, इसलिए हम 47 को 4 से भी डिवाइड करते हैं। अब लेकिन जब 4 से डिवाइड करते हैं तो इस बार हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए होता, इस बार हमें क्वेश्चन चाहिए होता है। चलिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर।
रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है क्वेश्चन से। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 7। अब इसको ऐड कर लीजिए, 11 5 16, 3 19, 1 20, 20/7 डिवाइड करिए, 7 2 जा 40, क्या बचा रिमाइंडर 6। और 6 किस डे का कोड है? फ्राइडे। 6 किस डे का कोड है? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे, जिस दिन आप और हम आजाद हुए होंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से, कि जब भी कोई भी डेट, आप कोई भी डेट रैंडमली ले लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, मम्मी की, पापा की, भाई बहन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा। करना क्या है? बहुत ही आसान है, जो भी नंबर हो उसको 7 से डिवाइड करिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख लीजिएगा। फिर जो भी मंथ का कोड है आप यहां से आराम से देख सकते हैं। अगस्त का कोड क्या है? 3 लिख लिया हमने। फिर जो भी ईयर हो उसकी लास्ट 2 डिजिट को हम पहले 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और एक बार उसको 4 से भी डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर पता करने होते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन से मतलब होता है, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता, और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर टोटल वैल्यू को ऐड करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर हमारा बचता है यही हमारा नंबर ऑफ डे होता है। और 6 किसका कोड है? फ्राइडे का। तो मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे। आप इसको कैलेंडर खोलिए, अपने मोबाइल में कैलेंडर खोलिए, पीछे जाके चेक कर लीजिए कि क्या 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ रख के इसको कैलकुलेट भी अब आसानी से कर सकते हैं, बिना कुछ बहुत ज्यादा याद किए हुए मंथ का कोड या कोड। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का कर सकते हैं। ना कि हो तो आप इसको करके कोशिश करिए, और कोई डेट लिखिए रैंडमली और उसको सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन और हमने लगा दिया आपके लिए, आप चाहे तो कोशिश करिए करने की, और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए, वरना हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, हमने आपको जैसा बताया था सिर्फ वैसा करते जाइए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 26 हमने इसको क्या बताया था? जो भी डिजिट हो उसको 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे आपको क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर। क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर। चलिए डिवाइड करते हैं, कहीं पर आपको दिखा देते हैं। क्या बचा? 5। तो रिमाइंडर को हम लिख लेते हैं। फिर जनवरी का कोड कितना है? यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं 1। हमने कहा था लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 50, एक बार 50 को 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं 50 को 7 से डिवाइड, आपको दिखाते हैं। क्या रिमाइंडर बचा? 1, क्योंकि जब भी 7 से डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर ही लेना होता है। लिख लिया। अब एक बार 50 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ है कि लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो 50 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है क्वेश्चन से। तो आप इसको क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। 12 1 13 1 14 5 19/7। और यहाँ पे हमें चाहिए होता है रिमाइंडर। तो 19 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 40, 5 क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर। और यही 5 क्या होता है? किस दिन का कोड होता है? थर्सडे का। किस दिन का कोड होता है? थर्सडे का। तो मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन पड़ा? थर्सडे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर से एक बात देखते हैं, हम जो भी नंबर होता है उसको पहले 7 से डिवाइड करते हैं, या हम लिख दे रहे हैं 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको लिख लेते हैं। फिर जो मंथ का कोड होता है वो लिख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट को एक बार हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं। फिर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद रिपीट करना होता है, और जो वैल्यू आती है उसको ऐड करके हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज मिलते हैं वही हमारा क्या होता है? डे का कोड होता है। 5 किसका कोड है? आप देख सकते हैं क्लियरली, थर्सडे का।
तो आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे। आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप अब आपको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके।